बेटा फटाफट बनना चाहिए। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, क्वेश्चन लिखिए, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCN सॉल्यूशन। बेटा HCN एक वीक एसिड है, कार्बन का हाइड्रो एसिड है ना। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCN सॉल्यूशन इज 0.02 मोलर। बेटा ये जो मोलरिटी है या नॉर्मलिटी है, मोलर लिखो या नॉर्मल, ये किसकी यूनिट है बेटा? कॉन्सेंट्रेशन। याद रखना 0.02 मोलर एंड द डिसोसिएशन कांस्टेंट of HCN is 1.8 into 10 to the power minus 9, 1.8 into 10 to the power minus 9, 10 to the power minus 5 कर देना बेटा, -5 इजी कर देंगे क्वेश्चन को। 1.8 minus 5, what will be the active mass of H plus and Cn minus ion at equilibrium? H plus and Cn minus ion at equilibrium। ठीक है बेटा, तो यहां फिर से हमको क्या निकालना है बेटा? एक्टिव मास काउंट। फिर से आप वही प्रोसीजर चलेंगे। HCN है, एक वीक एसिड है बेटा, H प्लस एंड Cn माइनस में क्या होगा? डिसोसिएट। इनिशियल मोल फिर से क्या लेंगे बेटा? 1 मोल 0 0 एट इक्विलिब्रियम। इसका मिलेगा अल्फा, 1 है तो एक सी लोगे ना, यहाँ भी आगे 1 है तो अल्फा। तो ये क्या बेटा? तो आपको H प्लस आयन का एक्टिव मास या Cn माइनस का या HCN का भी पूछ सकता है, किसी का भी पूछ सकता है ना। तो बेटा ये तो आप एक्टिव मास, ये तो 8 इक्विलिब्रियम मोल्स काउंट किए। अब इक्विलिब्रियम एक्टिव मास तो 1 माइनस अल्फा बाई वी, अल्फा बाई वी। वी तो दिया नहीं है, क्या दिया है बेटा? कॉन्सेंट्रेशन है, तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस अल्फा इंटू सी। तो फिर से H प्लस आयन का एक्टिव मास अल्फा सी आया और Cn माइनस का भी एक्टिव मास अल्फा सी आया। तो सेम क्वेश्चन रिवाइज कर रहा हूं मैं, लेकिन क्वेश्चन में किसकी वैल्यू नहीं दिया है बेटा? अल्फा की। तो ओस्टवाल डाइल्यूशन लगा यूज करेंगे, ओस्टवाल डाइल्यूशन इक्वेशन का यूज करेंगे। तो बेटा क्या आ जाएगा? अल्फा इजिकल टू अंडरवुड के बाई सी। अरे इस फार्मूले से आया ना बेटा? ओके, के की वैल्यू कितनी है? 1.8 10 टू द पावर माइनस 5 अपॉन सी कितना है बेटा? 0.02 को 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 लिख दूं, कोई दिक्कत है? चलो सॉल्व करो, इसे सॉल्व करो। इसको ऐसे लिख देते हैं बेटा, 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। तो ये हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 और ये माइनस 2 अपॉन माइनस 2 है ये। तो ये कितना हो गया बेटा? -4 हो गया। तो क्या आ गया बेटा? 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। किसकी वैल्यू आ गई बेटा? अल्फा की वैल्यू। यहाँ आ जाओ, H प्लस आयन का एक्टिव मास का फार्मूला क्या है बेटा? अल्फा सी। अल्फा की वैल्यू क्या आई? 3 इंटू, और सी की वैल्यू कितनी है बेटा? 0.02 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 6 इंटू माइनस 4। समझ में आ रहा है? बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनना चाहिए। मैंने ऐसे वैल्यू सेट किया हूँ कि आप जल्दी अंडरवुड काउंट कर सको। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? चल ठीक है। तो ये बेटा H प्लस आयन का एक्टिव मास, और यही वैल्यू किसकी आएगी? Cn। वही फार्मूला है ना बेटा। अगर मैं इसमें पूछूं कि किसका एक्टिव मास काउंट करो,
HCN का, तो फिर फार्मूला क्या है 1 माइनस अल्फा इंटू सी। तो बेटा 1 माइनस 6 इंटू 10⁻⁻4 इंटू सी से आप उसका वैल्यूएशन कर सकते हैं। समझ में आया? चलो छाप लो जल्दी फटाफट। तो ये किससे रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा? ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन इक्वेशन यहां यूज हो रहा है ना भाई। हो गया? तो बेटा हमने दो कांस्टेंट पढ़े के और के बी, समझ में आ रहा है? और फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या काउंट किया बेटा? ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन इक्वेशन, और उसी इक्वेशन से लॉ बना दिए। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब लिखिएगा नेक्स्ट, कर लेना, वीडियो देख लेना एक बार, समझ में आ रहा है ना? ये सब न्यूमेरिकल उतरने में एक बार पैटर्न समझ में आते करना क्या है। ओके ठीक है। देखो बेटा ये न्यूमेरिकल अभी जब हम पीएच पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बेटा? तो ये न्यूमेरिकल फिर से काम आएंगे। आ रहा है समझ में? ये न्यूमेरिकल फिर से सेम फार्मूले में सेम न्यूमेरिकल काम आने वाले हैं जब हम पीएच काउंट करेंगे। तो पीएच के लिए भी टाइम है। तो चलिएगा आगे नेक्स्ट, अगला कांस्टेंट। तो बेटा बताओ इस चैप्टर में हमने अभी तक कितने कांस्टेंट काउंट किए? के पी, के सी, के ए, के बी, फॉर एसिड, फॉर बेस, फॉर जनरल केमिकल रिएक्शन, फॉर गैसियस रिएक्शन। समझ में आ रहा है? अब एक नया कांस्टेंट आएगा बेटा, के डब्ल्यू। क्या है बेटा? अब देखिए के किसके लिए कांस्टेंट? अगर कोई वीक एसिड डिसोसिएट हो रहा है तो उसके लिए कांस्टेंट क्या है? के। कोई वीक बेस डिसोसिएट हो रहा है तो उसके लिए कांस्टेंट क्या है? के भी। लेकिन अब वाटर को देखो बेटा, आप वाटर याद रखना, जो आपके पास आपके बॉटल में पानी रखा है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, अभी रूम टेम्परेचर क्या मान लो बेटा? 25 पर ऐसे डिसोसिएट होता है। किसी भी टेम्परेचर पे वाटर इसी फॉर्म में टूटा मिलेगा। आपके बॉटल में, आपकी गिलास में जो पानी है वो मैं समझू कि वो H2O फॉर्म में है, वो थोड़ा बहुत उसमें H+ भी है एंड, इस बात को नोट कर लो, वाटर केवल H2O फॉर्म में नहीं है आपके बॉटल में जो है, आपके वेल में जो है, आपकी गिलास में जो है, वो इस फॉर्म में है। और वाटर बेटा एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। क्या एक? अच्छा बताओ इस रिएक्शन के लिए मैं के यूज करूं कि के बी यूज करूं? अरे ये H+ भी दे रहा है भाई, और तो के यूज करोगे तो के बी रूट जाएगा, बोले OH- भी तो आ रहा है। के बी यूज करोगे तो के बोला भाई H+ भी तो आ रहा है, तो दोनों का झगड़ा खत्म नहीं आया बेटा, क्योंकि वाटर एक वीक एसिड की तरह भी वर्क करता है बिकॉज रिलीज H+, और वीक बेस की तरह भी वर्क करता है बिकॉज रिलीज OH-। जो OH- रिलीज करे वो बेस, और जो H+ रिलीज करे वो एसिड। तो बोले यार मेरे लिए ना तो के फिट हो रहा है ना तो के भी फिट हो रहा है, तो बोले झगड़ा खत्म करो, मेरे लिए एक नया कांस्टेंट लेके आओ, के डब्ल्यू, डब्ल्यू फॉर वाटर। समझ में आ रहा है? ओके तो लिखना बेटा, डिस्क्राइब द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। अगला क्वेश्चन बनाओ, डिस्क्राइब द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। क्या डिस्क्राइब करना बेटा? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। तो लिखना आंसर, वाटर वर्क एज बोथ वीक एसिड एंड वीक बेस। वाटर दोनों की तरफ वर्क कर रहा है बेटा, वीक एसिड और वीक बेस। देखो बेटा जो कंपाउंड, जो मॉलिक्यूल एसिड भी होता है और बेस, तो उसे आप एम्फोटेरिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? एम्फोटेरिक ना। देयरफॉर
इज एम्फोटेरिक इन नेचर, यह है बेटा टर्म एम्फोटेरिक इन नेचर। अब बेटा इसकी जो डिसोसिएशन रिएक्शन के लिए है, इसकी जो डिसोसिएशन रिएक्शन है ये रिवर्सिबल है। क्यों रिवर्सिबल है? क्योंकि ये वीक है और वीक एसिड भी है। किसको देखो तो, और वीक तो बेटा अगर आप इसके लिए वाटर के लिए के का यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये बेसिक नेचर भी शो कर रहा है। के बी का यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये एसिडिक नेचर भी शो कर रहा है। तो हम इसके लिए एक नया कांस्टेंट लेके आएंगे। क्या बेटा? के डब्ल्यू। ना द डिसोसिएशन ऑफ कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर express as क्या बेटा? एक्सप्रेस एज के डब्ल्यू। तो ये 5वें नंबर का क्या पढ़ रहे हैं बेटा हम लोग? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये केवल स्पेसिफिकली किसके लिए है? वाटर के। समझ में आ रहा है? क्योंकि एसिड भी है और बेस भी है, तो आप के भी यूज ना करके के डब्ल्यू यूज करेंगे इसके लिए। समझ में आ रहा है ना? तो ध्यान देना, समझना। बेटा एट एनी टेम्परेचर, नीचे लिखो पैराग्राफ चेंज करके, एट एनी टेम्परेचर वाटर डिसोसिएट as the following. वाटर क्या है बेटा? एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है बेटा? एक वीक एसिड भी है और वीक मीन्स बहुत कम डिसोसिएट होता है। डिसोसिएट होने के बाद फिर से एसोसिएट में रिएक्शन फॉरवर्ड भी चलती है इसकी और बैक। और एट एनी टेम्परेचर बोला हो, चाहे वो 25 हो या 100 हो। समझ में आ रहा है? ओके। किसी भी टेम्परेचर पे वाटर आपको इस फॉर्म में डिसोसिएट मिलेगा। हाँ, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन ज़्यादा किधर चलेगी? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वाटर को मैं ऐसा ओपन कर दूं तो एच और ओ एच के बीच का बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा, तो ज़्यादा H+ मिलेगा और ज़्यादा OH-। नहीं आया बेटा समझ में? ये सब बाद में देखते हैं। तो देखिए बेटा, इसके लिए किसका फार्मूला लगाएं? कांस्टेंट के। देखो के डब्ल्यू कैसे आता है? के क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ H+ इंटू एक्टिव मास ऑफ अपॉन एक्टिव मास ऑफ। देखो बेटा, आप एक चीज जो शायद मैं बताना भूल गया आपको दोनों सेक्शन में, इधर आप लोग सब लोग नोट करके लिख लो, ऊपर लिख लो कॉपी के पैराग्राफ पे, सब लोग नोट करके। द एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड एंड प्योर वाटर प्योर सॉलिड एंड is constant, is always constant। याद रखना बेटा जिंदगी भर। ओके, हमेशा प्योर वाटर और प्योर सॉलिड। जैसे बेटा ये सॉलिड है, इसका मैं आपको एक्टिव मास पूछ लूं तो क्या बोलोगे आप? कांस्टेंट। तो कितना 1। कितना बेटा? ऑलवेज कांस्टेंट, टेक 1। ये नोट कभी नहीं भूलेंगे आप, याद रखिएगा। सब लोग लिख डालिए। एक्टिव मास जब पढ़ा रहा था तो ये शायद उस समय जिक्र नहीं किया, लेकिन अभी याद आया मुझे। याद रखना बेटा, कोई सॉलिड है तो उसका एक्टिव मास क्या लोगे? 1 मीन्स कांस्टेंट हो गया। और प्योर वाटर है तो उसका भी एक्टिव मास क्या लोगे बेटा? 1। ओके, पक्का? चलो आ जाओ इस फार्मूले में। तो के क्या है बेटा? एक इक्विलिब्रियम, और H2O का एक्टिव मास भी क्या होता है? तो फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, K इंटू H2। K इज द इक्विलिब्रियम और H2O का एक्टिव मास भी
कांस्टेंट इज इक्वल टू एच प्लस आयन एक्टिव मास इंटू ओ एच माइनस एक्टिव मास, तो के इंटू एस टू ओ को कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट इज इक्वल टू नया कांस्टेंट के डब्ल्यू। ओके, तो के डब्ल्यू का फार्मूला क्या है बेटा? एच प्लस आयन एक्टिव मास इंटू एक्टिव मास। समझ में आ गया? तो ये बेटा के डब्ल्यू हमने काउंट कर लिया, किसका? वाटर का। आ रहा है समझ में? लिख लीजिए जल्दी फटाफट। के कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और वाटर का एक्टिव मास भी क्या होता है? कांस्टेंट। तो ये एक नया कांस्टेंट है, क्या बेटा? के डब्ल्यू। समझ में आ रहा है? आगे समझ में? छाप ली सब लोगों ने? अरे 1 मिनट का था, अब आगे लिखना बेटा, अभी आंसर खत्म नहीं हुआ है हमारा। क्वेश्चन क्या है एक बार पढ़ लो। डिस्क्राइब द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ, देखो बेटा मैंने अभी क्या लिखा बेटा? एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे वाटर ऐसे टूटा हुआ मिलेगा आपको। वाटर एक वीक एसिड भी और वीक बेस भी, ना तो इसके लिए हम के यूज कर रहे हैं ना तो के भी। एक नया कांस्टेंट क्या लेके आया बेटा? के डब्ल्यू। फार्मूला वही है पुराने सब, समझ में आ रहा है? जिस पैटर्न का केपी का फार्मूला था उसी पैटर्न का केसी का फार्मूला है। एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। समझ में आ रहा है ना? अब ध्यान दो इधर सब लोग, बी सिंसियर, ध्यान देना बेटा। देखिए ये तो रिएक्शन मैंने जो बनाया, ये जो के डब्ल्यू का फार्मूला दिया हूं, ये किस पर दिया बेटा? एट एनी, कोई भी टेम्परेचर हो सकता है वो। और जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे बेटा तो रिएक्शन ज्यादा किधर चलेगी? क्यों बेटा? क्योंकि वाटर में एच और ओ एच, तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा। तो अधिक से अधिक एच प्लस आयन और ओ एच माइनस आयन फर्निश होंगे ना, प्रोड्यूस होंगे ना। बेटा व्हेन वैल्यू ऑफ के डब्ल्यू इंक्रीजेस, सॉरी व्हेन टेम्परेचर इन, कैसे लिखो? व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, जब किसकी वैल्यू बढ़ेगी बेटा? टेम्परेचर। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, the value of Kw increases respectively. Value of Kw increases respectively. अरे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? कोई चीज लिखते हो तो खुद से पूछा करो कि यार ये सेंटेंस में क्लियर हो रहा है। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अधिक से अधिक एच प्लस और, क्यों बेटा? क्योंकि बॉन्ड ब्रेक होगा ना। अरे वाटर में 2 पार्ट है, एच प्लस एंड ओ एच माइनस। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बॉन्ड ब्रेक होगा, एच प्लस और ओ एच माइनस ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होंगे। आ रहा है समझ में? क्लियर? नहीं ना? अब आगे पैराग्राफ चाहिए। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, बेटा 825 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन भी लिख सकते हो। 825 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर या 298 केल्विन टेम्परेचर, एक ही बात है केल्विन में। The degree of dissociation of water, the degree of dissociation of water, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसकी वैल्यू बेटा? अल्फा की। आपको मालूम है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की वैल्यू बहुत 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 कम होती है। समझ में आ रहा है बेटा? किसके कंपेयर में? 1 के कंपेयर। लिखे हैं हम लोगों ने 825 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, द डिग्री ऑफ dissociation of water is observed 10 to the power -7। कितना देखी गई है बेटा? बोलो। ये देखो, ये किसकी थ्योरी पढ़ रहे हैं हम लोग? वाटर की, जो आपकी डेली लाइफ में काम आ रहा है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर कितना टूटता है बेटा? बस इतना ही टूटता है, एक से बहुत 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 कम वैल्यू है ये 10 to the power -7। आ रहा है समझ में? देयरफॉर द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, देयरफॉर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। देखो बेटा, काउंट एज द फॉलोइंग, काउंट एज द फॉलोइंग।
हाँ तो बेटे देखो, इनिशियल मोल वाटर का क्या ले लूं 1, काउंट एज द फॉलोइंग 1, तो ये क्या बेटा 0। अब इक्विलिब्रियम मोल्स, ये अल्फा ये 825 डिग्री सेंटीग्रेड, द अल्फा इज 10⁻⁻⁷। तो बेटा ये मैं 1 लीटर वाटर की काउंट कर रहा हूं। किसका बात काउंट कर रहा हूं? 1 लीटर वाटर। ये पूरी थ्योरी किसके लिए है? V इक्वल टू क्या है बेटा 1 लीटर। समझ में आ रहा है? तो आप इक्विलिब्रियम एक्टिव मास काउंट करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस अल्फा बाई, किसका एक्टिव मास है ये? वाटर का। लेकिन वाटर का एक्टिव मास तो इजिकल टू क्या होता है 1, कांस्टेंट ले लिया हो मैंने, नहीं आया समझ में? अभी लिखवाने नोट लिखवाया ना, तो ये क्या बेटा अल्फा बाई वी, और वी की वैल्यू कितनी है 1, ये कितना है 10⁻⁷, 10⁻⁷ कितने पे काउंट कर रहा हूं 25, तो बाई 1 तो H प्लस आयन एक्टिव मास कितना आया 10⁻⁷/1, और OH माइनस एक्टिव मास भी कितना आया 10⁻⁷/1। तो KW का फार्मूला क्या है? H प्लस आयन एक्टिव मास इंटू OH माइनस आयन एक्टिव मास 10⁻⁷/1 है ये, क्योंकि V हमेशा पूरी थ्योरी किसके लिए की जा रही है बेटा 1 लीटर वाटर के लिए। किसके लिए? तो इंटू 10⁻⁷, तो कितना आ गया बेटा KW की वैल्यू 10⁻⁻14। याद रखना 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो कितना होता है बेटा 10⁻⁻14 होता है। H प्लस आयन का एक्टिव मास कितना होता है 10⁻⁷/1, V की वैल्यू 1 है। समझ में आ रहा है? और ये OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन, और ये H प्लस आयन और ये OH माइनस है। काउंट कर लो पूरा, आ गया समझ में? नहीं आया क्या? देखिए बेटा, देखिए इसके कल के लेक्चर में हम लोगों ने ओस्टवाल डाइल्यूशन ला, तो बेटा ओस्टवाल डाइल्यूशन ला में जो फार्मूला बना था बेटा हम लोगों का क्या, Ka इज इक्वल टू यस अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू वी, ये फार्मूला था बेटा। व्हेन अल्फा नेग्लेक्ट, कंपेयर देन, किससे नेग्लेक्ट करेंगे 1, क्योंकि बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट के अल्फा की वैल्यू 1 से बहुत बहुत कम होती है, तो 1 माइनस अल्फा को 1 मान ले आप, यही कंडीशन लिखे थे हम लोगों ने। 1 माइनस अल्फा को क्या ले ले बेटा 1। समझ में आ रहा है? तो बेटा फार्मूला क्या आएगा देन 1, तो बेटा अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, ये है ना, तो जो 1 माइनस अल्फा इसको इक्वल टू किसके मान लेंगे 1 के, क्योंकि वो अल्फा को सबटेट भी करेंगे 1 से तो ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फार्मूला क्या आएगा बेटा K इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन वी। समझ में आ रहा है? तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है बेटा Ka इंटू वी, या अल्फा इज इक्वल टू रूट Ka इंटू वी, अल्फा प्रोपोर्शनल टू अंडरवुड वी, क्योंकि Ka क्या है बेटा कांस्टेंट। अब बेटा ये तो एसिड के लिए है, वीक एसिड के लिए फार्मूला, वीक बेस के लिए फार्मूला क्या होगा Kb इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन वी, तो यही आएगा ना बाद में फिर। तो Ka एंड Kb क्या है बेटा कांस्टेंट। समझ में आ रहा है ना? ये किसके लिए बेटा फॉर वीक बेस, ये क्या है फॉर वीक एसिड। तो बेटा इसमें ये फार्मूला अगर आपने डेरिवेट कर लिए थे बोलो तो लिखिए आगे, उसमें उसको कंटिन्यूस कीजिए, अगर लिख लिए होंगे तो कोई बात ही नहीं है ना बेटा। अकॉर्डिंग टू ओस्टवाल डाइल्यूशन ला, अकॉर्डिंग टू ओस्टवाल डाइल्यूशन ला, दो बार बोला हूं, लात खा जाओगे ना समझ में आया साले। अकॉर्डिंग टू ओस्टवाल डाइल्यूशन ला, the degree of dissociation of any weak electrolyte, the degree of dissociation of any weak electrolyte, the degree of dissociation of any weak electrolyte, चाहे वो weak acid हो या weak base हो, the degree of dissociation of any weak electrolyte
द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एनी वीक इलेक्ट्रोलाइट proportional to square root of volume or dilution, proportional to square root of volume or dilution, proportional to square root of volume या डाइल्यूशन। तो ये आपने कौन सा लॉ बना दिए बेटा? ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ बना दिए, जो कल फार्मूला हम लोगों ने डेरिवेट किए थे। समझ में आ रहा है? अरे क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिए, एक न्यूमेरिकल कर लो, एक दो। .01 नॉर्मल, क्या लिख रहा हूं देखो, .01 नॉर्मल। बेटा ये जो नॉर्मल या मोलर लिखते हैं ये कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट है। किसकी बेटा? नॉर्मल या मोलर द यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, पढ़ेंगे अगले चैप्टर्स में। .01 नॉर्मल एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, .01 नॉर्मल एसिटिक एसिड सॉल्यूशन which dissociation constant is 4 into 10 to the power minus 10, 4 into 10 to the power minus 10, 4 into 10 to the power minus 10 count the active mass of H plus ion, count the active mass of H plus ion, देखिए बेटा ये जो एसिटिक एसिड है ये क्या है बेटा? वीक एसिड है। क्या है भाई? ध्यान देना इधर। अब देखो बेटा ये जो मैंने ये ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन ला के इक्वेशन है वाले, ध्यान दे, इक्वेशन ऑफ ओस्टवाल्ड। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम नहीं दिया है, क्या दे दिया है बेटा? ये कॉन्सेंट्रेशन। वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन एक दूसरे क्या होते हैं बेटा? इनवर्स। समझ में आ रहा है? तो आंसर कैसे दोगे? फ्रॉम ओस्टवाल्ड इक्वेशन। ओस्टवाल्ड इक्वेशन क्या निकाले बेटा हम लोगों ने? Ka इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन वी, आर करके क्या लिख सकते हो? Ka इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी। इज दैट क्लियर? तो बेटा हमें क्या दे दिया है बेटा? डिसोसिएशन कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? तो Ka की वैल्यू दे दिया है, तो किसकी वैल्यू काउंट करना है भाई? हमें पहले एक रिएक्शन, देखो क्वेश्चन पढ़ लो आप पहले अच्छे से। ये फार्मूला आपके पास है, ये कौन से फार्मूले कहलाते हैं बेटा? ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन इक्वेशन कहलाते हैं। समझ में आ रहा है? ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म में और ये वॉल्यूम टर्म में। तो ध्यान दीजिएगा प्लीज, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन आपके पास है तो बेटा देखिए एसिटिक एसिड जो है ये इस तरह से डिसोसिएट होगा, एसिटेट आयन इन H प्लस आयन। इनिशियल मोल क्या ले लो बेटा? 1 लेना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया, तो हमेशा क्या लेना? 1। अच्छे से ध्यान दो, इनिशियल मोल है 1, तो ये क्या बेटा? 0 0। ये अल्फा अल्फा और ये 1 माइनस अल्फा। अब क्या काउंट करेंगे बेटा? ये तो क्या काउंट किया हम लोगों ने? इक्विलिब्रियम मोल्स काउंट किए। ये क्या थे बेटा? इनिशियल। अब क्या काउंट करना है? इक्विलिब्रियम एक्टिव मास। तो वही तो पूछ रहा है। तो इक्विलिब्रियम एक्टिव मास 1 माइनस अल्फा बाई वी, अल्फा बाई वी, अल्फा बाई वी। लेकिन क्वेश्चन में वी नहीं दिया, तो क्या बेटा? सी, या क्या लिख सकते हैं आप? 1 माइनस अल्फा सी, अल्फा सी, अल्फा सी। तो देखिए बेटा H प्लस आयन का जो एक्टिव मास है, ये क्या निकाला हूं मैंने? इक्विलिब्रियम एक्टिव मास। किस टर्म में? कॉन्सेंट्रेशन टर्म में, क्योंकि वॉल्यूम टर्म में तो काम आएगा नहीं अपने को, क्योंकि क्वेश्चन में वॉल्यूम नहीं दिया है। ध्यान दो, बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। तो बेटा मुझे H प्लस आयन का एक्टिव मास काउंट करना है, जिसका फार्मूला क्या है बेटा? अरे ये है ना। लेकिन मुझे अब क्वेश्चन में आओ, क्वेश्चन में आपको क्या दिया है बेटा?
कॉन्सेंट्रेशन दिया है और ये किसकी वैल्यू है? अरे जो एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसी को क्या बोलते हैं? डिसोसिएशन कांस्टेंट कल लिखवा दिया हूं मैंने। समझ में आ रहा है? इनको के बी को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड या बेस बोलो या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड या बेस बोलो, क्योंकि ये रिएक्शन कौन सी कहलाती है बेटा? डिसोसिएशन, क्योंकि इसमें एसिड या बेस कंपोनेंट केटायन एनायन में क्या होता है? डिसोसिएट। समझ में आ रहा है? तो देखिए हमारे पास यह है बेटा ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन की इक्वेशंस। हमें पहले क्या निकालना है बेटा? हमको ये फार्मूला, फाइनल फार्मूला न्यूमेरिकल के लिए, अल्फा इंटू सी, एच प्लस आयन का एक्टिव मास है अल्फा इंटू सी। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या नहीं दिया है बेटा? अल्फा नहीं दिया है। तो हम ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन इक्वेशन से क्या काउंट कर लेंगे? अल्फा। तो अल्फा इजिकल टू क्या आ जाएगा? देख लो, अल्फा स्क्वायर इजिकल टू के ए बाई सी, या सीधे सीधे अल्फा इजिकल टू अंडर रूट के बाई सी। के कितना है बेटा? 4 इंटू -10। सी की वैल्यू कितनी है बेटा? 0.01 मीन्स 1 इंटू 10⁻² लिख दूँ इसको? अरे इसको ऐसे लिख सकते हैं ना भाई? ओके, तो -2 और ये क्या बेटा? ये कितना हो गया? 2 इंटू 10⁻⁻4 आ गया। देखो, अरे 4 का अंडर रूट 2 और यहाँ पावर कितनी लेफ्ट हुई? -8। -8 का पावर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा? -4। ये किसकी वैल्यू आ गई? अल्फा की वैल्यू आ गई। ठीक है? नहीं आया समझ में? ये इक्वेशन लगाया आपने पहले। ओके, आप अल्फा की वैल्यू क्या निकली बेटा? 2 इंटू, और कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.01 मीन्स ये 1 इंटू 10⁻⁻²। तो कितना आ गया बेटा? 2 इंटू 10⁻⁻6। ये आपका H प्लस आयन एक्टिव मास आ गया। नहीं आया समझ में? छाप लो। न्यूमेरिकल कैसे किए देख लो।